नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और ISPSS पाठशाला में सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीसेट की बात करेंगे। सीसेट पे मैंने पहले ही अपना एक वीडियो निकाला है, उसको आप जाके देख सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसमें मैंने हर चीज़ के बारे में डिटेल में बात की है कि सीसेट का पैटर्न क्या है, कितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने चाहिए, कौन कौन से सेक्शन आते हैं, किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आते हैं और अलग अलग सेक्शन के लिए कौन से रिसोर्सेज आपको यूज करने चाहिए। इन सभी चीज़ों की बात मैंने अपने पहले वीडियो में की है, तो उसको जाके देख लीजिएगा, उससे बहुत हेल्प होगी आपको। और देखिए, ये वीडियो उन दोनों जरूरी है जिनको सीसेट इजी लगता है और जिनको सीसेट टफ लगता है। देखिए, मैं आपको वीडियो आगे बढ़ाने से पहले ये बता देता हूँ कि सीसेट बहुत टफ नहीं होता है। 100 क्वेश्चन में से आपको 33 क्वेश्चन करने होते हैं, आपको 33% मार्क्स लाने होते हैं। आपके पास इतने डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं उसमें, फिर भी बच्चे जो है वो हार्ड क्वेश्चन को ही देख के सीसेट का लेवल जज करते हैं। सीसेट का पेपर काफी इजी आता है अगर से आपको ये पता हो कि सीसेट में इजी क्वेश्चन कौन कौन से हैं जो आपको टारगेट करने हैं। एक बार आपको पता चल जाए कि ये क्वेश्चन इजी होते हैं, ये क्वेश्चन से मार्क्स बनते हैं, तो आप सीसेट का पेपर मक्खन की तरह निकाल लोगे। सीसेट का पेपर मैं बार बार इसलिए बोलता हूं कि टफ नहीं होता, क्योंकि आपके दिमाग में जो एक डर है सीसेट को लेके, मैं उसको निकालना चाहता हूं। और इस वीडियो में मैं यही दिखाऊंगा, प्रीवियस ईयर पेपर को उठा के आपके सामने दिखाऊंगा कि कुछ क्वेश्चन इतनी इजी होते हैं, बस आप डर से कि सीसेट टफ होता है, सीसेट हार्ड होता है, आप उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते हो और बहुत इजीली अपने मार्क्स लूज करते हो। और पिछले साल कई बच्चों का सीसेट नहीं निकला, इवन जो मैथ बैकग्राउंड के हैं उनका भी सीसेट नहीं निकला, क्योंकि सीसेट में आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी नहीं होती है। आप सीसेट का पेपर उठाते हो और सोचते हो लाइन से लगा देंगे, तो ऐसे नहीं होता है। सीसेट में बेसिकली इजी पोर्शंस को टारगेट करिए। जो मैंने वीडियो का थंबनेल रखा है कि एक गोल्डन रूल होता है सीसेट को सॉल्व करने का, वो गोल्डन रूल यही है सिर्फ कि आपको इजी क्वेश्चन, सीटर्स क्वेश्चन, लो हैंगिंग फ्रूट्स जो होते हैं उनको टारगेट करना होता है। वो पेपर में छुपे हुए होते हैं, उनको आपको खोजना होता है। और वो कैसे आप खोजेंगे? अगर आप पिछले वर्षों के पेपर को एनालाइज करेंगे, पिछले वर्षों के पेपर को सॉल्व करेंगे, कुछ प्रैक्टिस करेंगे, बहुत इजीली आप सीसेट के पेपर को क्वालिफाई कर लेंगे। और इस वीडियो में मैं आपको वही दिखाऊंगा कि आपको कैसे चीजों को एनालाइज करना है। बाकी रिसोर्सेज की बात मैंने अपने पिछले वीडियो में कर ली थी, आप वहां से देख सकते हो। बहुत लोग हिंदी की पूछ रहे थे कि सर हिंदी का कोई रिसोर्स बता दो, तो हिंदी के लिए एक आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है, पतली सी होती है, आप उसको यूज कर सकते हो। बट मैं कहता हूं कि आप बुक यूज मत करो ज्यादा यार, बुक ज्यादा यूज करने की जरूरत नहीं है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे तो आराम से चीजें सॉल्व हो जाएंगी। मैं आपको बताऊंगा कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर को कैसे यूज करना है। मैंने देखा है ना कि लोग बस बोलते हैं कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से देखो, उससे समझो, बट कोई बताता नहीं है। बट इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्रीवियस ईयर पेपर को एक्चुअली कैसे एनालाइज किया जाता है, कैसे सॉल्व किया जाता है और इजी क्वेश्चन कैसे उसमें से खोजे जाते हैं। इसके बाद बहुत लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि सर इंटरपर्सनल स्किल की कोई बुक बता दीजिए। तो देखिए, मैंने एमबीए किया हुआ है, तो एमबीए में बहुत सी बुक्स आती है इंटरपर्सनल स्किल्स की, बट उतनी थिक बुक, उतनी मोटी बुक आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप पिछले 5 से 6 साल के क्वेश्चन कर लोगे तो आपके नॉर्मली 50 से 60% इंटरपर्सनल स्किल क्वेश्चन वहां से सॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि जो इंटरपर्सनल स्किल के क्वेश्चन आते हैं उसमें से 50% क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कि कॉमन सेंस के होते हैं। उसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि आप कहीं से पढ़ के आप उसको टिक कर दोगे। इसीलिए मैं कोई बुक सजेस्ट नहीं करता हूं। बहुत सी बुक्स आती है, सुदीप भट्टाचार्य की बुक आती है, अरिहंत पब्लिकेशंस की बुक आती है, बट वो 500-600 पेज की बुक पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है उस पेपर के लिए जो आपका क्वालिफाइंग है और जिसको आप इजीली क्वालिफाई कर सकते हो थोड़ी मेहनत से। तो इंटरपर्सनल स्किल के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, हिंदी के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, और अगर हिंदी में बहुत प्रॉब्लम है तो आदित्य पब्लिकेशन की बुक ले लो। बाकी मैंने अपने मैथ्स कोर्स अपने टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया, आप उसको वहां से ले सकते हो। रीजनिंग के लिए और इंग्लिश के लिए आप प्रैक्टिस करो, सिर्फ इससे ज्यादा कुछ आपको करना नहीं है, कोई और बुक नहीं पढ़नी है। देखिए, मैं आपको बताता हूं, पेपर में एटलीस्ट आपके 6 से 7 जो होते हैं वो कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन होते हैं। कॉम्प्रीहेंशन आपका इंग्लिश हिंदी दोनों होता है, इंग्लिश में भी होता है, हिंदी में भी होता है, दोनों होता है। ये काफी इजी आते हैं, अगर आप इन्हीं को कर लेंगे ना तो 12-13 क्वेश्चन तो आपके यहीं से निकल आते हैं। इसके बाद आपके रीजनिंग के 10-12 क्वेश्चन आते हैं इजी। इसके बाद आप मैथ के करोगे तो मैथ के भी 10-12 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो काफी इजी होते हैं। आप यही देखिए, आराम से आपका यहाँ कट ऑफ क्लियर हो जा रहा है। इसके बाद आप इंटरपर्सनल स्किल के भी तो क्वेश्चन करोगे, उसमें भी बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इजी आते हैं। यहाँ से भी आप 10 से 12 क्वेश्चन निकाल लोगे तो आराम से आप 50 क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व कर ले रहे हो। तो अलग बुक पढ़ के, अलग से मेहनत करके बहुत ज्यादा फायदा नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, और इस वीडियो में मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर के कुछ क्वेश्चन लगा के दिखाऊंगा, चीजों को बताऊंगा कैसे एनालाइज किया जाता है। तो आई होप आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो दोस्तों, ये 2020 का पेपर है, इसको थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। जैसे आप ये देखिए, पहला क्वेश्चन आपका है यथाशक्ति में कौन सा समास है। यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब देखिए, आपको प्रीवियस ईयर पेपर एनालाइज कैसे करना है। यहाँ पूछा है समास कौन सा है, तो आप क्या करेंगे, इंटरनेट पे समास को देख लेंगे, समास का बेसिक 4-5 चीजें जान लेंगे, उससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ऐसे ही हिंदी के 4-5 टॉपिक होते हैं जिनको आप इंटरनेट से पढ़ लीजिएगा। अगर से मैं प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करने की बात कहता हूं तो इसी तरह कहता हूं, ये नहीं कि आप देख के याद कर लीजिएगा ऑप्शन को, ऐसा नहीं होने वाला, ना क्वेश्चन रिपीट करेगा। आपको देखना है टॉपिक क्या पूछा है। जैसे इसमें समास पूछा है तो समास के बारे में आप बेसिक जानकारी
जानकारी ले लेंगे तो आप आराम से अगले बार कोई भी समाज से क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व कर लेंगे। तो आपको इस तरह देखना है चीजों को। यहाँ पे देखिए, पुरुषवाची सर्वनाम के विषय में दिए गए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो अगर से आपको पता होगा कि पुरुषवाची सर्वनाम क्या होते हैं तो आप यहाँ से सही आंसर आराम से टिक कर लेंगे। तो इसलिए सर्वनाम के जो प्रकार होते हैं उसको आप पढ़ लीजिएगा। देखिए, अगर हिंदी में आपने व्याकरण पढ़ ली तो आराम से आप हिंदी में 20 में से 12 से 13 क्वेश्चन निकाल लेंगे। बहुत ज्यादा टफ नहीं आता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कॉम्प्रिहेंशन कितना ईजी आता है। जो क्वेश्चन आपसे पूछा होता है उसी का आंसर सीधे कॉम्प्रिहेंशन में दिया होता है। तो इतना ईजी होता है सीसेट, इतना टफ नहीं होता है। बेसिकली मैं हिंदी को इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा हूं क्योंकि हिंदी बहुत लोग को आती होगी और नहीं भी आती है तो वो दूसरा सेक्शन पढ़ सकते हैं। जिसको हिंदी नहीं आती वो इंग्लिश कर लीजिए, जिसको इंग्लिश नहीं आती वो हिंदी कर लीजिए। यहाँ पे आप चीजें कर सकते हैं। बट कॉम्प्रिहेंशन हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, इंटरपर्सनल स्किल हो गया, ये सभी को करना होता है। ये देखिए, आपका एक कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन है। 9 से 13 क्वेश्चन जो है कॉम्प्रिहेंशन के है। ठीक है, पहला क्या है, धर्म मनुष्य में किसका विकास करता है। अगर आप पहला लाइन देखोगे ना, धर्म मनुष्य के भीतर देवत्व का विकास कराता है, तो आपका ए सही हो गया। सीधे आंसर लिखा हुआ था, इतना इजी कहां पे आएगा। ठीक है, इसके बाद 10वां देखिए आप, धर्म कहां निवास करता है। ठीक है, तो आप ये लाइन देखिए, वह केवल अनुभूति में निवास करता है, तो आपका हो जाएगा सी, अनुभूति। ये भी डायरेक्ट ही पूछा था। 11वां देखिए आपका, इंद्रियों का आनंद कहां पर प्रखर होता है। तो अगर आप देखेंगे तो सिंपली यहां लिखा हुआ है, जीवन का स्तर जहां हीन है इंद्रियों का आनंद वहां अत्यंत प्रखर होता है। तो सिंपली इसका आंसर हो गया बी, जहां जीवन का उच्च स्तर नहीं है। यहां लिखा है ना, जहां जीवन का स्तर हीन है तो वहीं पर प्रखर होता है। ठीक है, ये पूछा आपका, जीवन के उच्च स्तर पर पहुंचने के लिए किन तत्वों की आवश्यकता होती है। तो यहां देखिए आपका सिंपली यहां दिया है 3 तत्व, पूर्णता, ज्ञान, आनंद। देख लीजिए यहाँ पे सी आपका है, पूर्णता, ज्ञान, आनंद। आराम से आपका कितना क्वेश्चन हो गया आपका, 9, 10, 11, 12, 4 क्वेश्चन आपका यहीं पे हो गया। 33 क्वेश्चन करना है, 4 आपका यहीं से हो गया। देख रहे हैं। इसके बाद आपको देखना है 13वां क्या है, गद्यांश का शीर्षक क्या होना चाहिए। तो अगर आप गद्यांश पढ़ेंगे तो धर्म 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 की बात कर रहा है, यहाँ धर्म, यहाँ धार्मिक, यहाँ धर्म। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो शीर्षक होगा वो धर्म से रिलेटेड ही होगा। सबसे उपयुक्त शीर्षक यही होगा कि धर्म का स्वरूप। तो यहाँ आपके इजिली 5 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। इसी चीज की मैं बात कर रहा था। यही होता है इजी तरीकों को पकड़ना, इजी क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना। अगर आप टफ क्वेश्चन की तरफ जाते तो आपका आंसर भी गलत होता, आपका टाइम भी जाता। बट यहाँ सिर्फ 4 लाइन आप पढ़ के यहाँ से 5 आंसर निकाल सकते हैं। ये सारे देखिए आपके हिंदी के क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको पता चलेगा ना, शब्द का अर्थ पूछता है, विलोम पूछता है। तो जब आप पिछले वर्षों के क्वेश्चन करोगे तो वहां पे बहुत से शब्द दिए हैं, बहुत से विलोम दिए हैं, बहुत से पर्यायवाची मुहावरे भी लेंगे। तो उनको आप लिख लीजिएगा किसी A4 शीट में, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन वहां से रिपीट हो जाते हैं और नहीं होते हो तो आप एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह ये इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंशन दिया गया, इसको आप ट्राई करिएगा जैसा मैंने बताया हिंदी का, उसी तरह आप इसको भी ट्राई करिएगा और बहुत ही डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएंगे। मैं यहाँ पे बेसिकली आपको मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन दिखाना चाहता हूँ क्योंकि उसी से बच्चों को डर लगता है। तो आपका 42वां क्वेश्चन शायद मैथ का है। तो देखिए, इस क्वेश्चन ने बोला है कि किसी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए लोगों में स्मिता का ऊपर से स्थान 16वां है तथा नीचे से 29वां है। 6 छात्र जो है वो परीक्षा छोड़ दिए और 5 छात्र उसमें अनुत्तीर्ण रहे। कक्षा में कुल कितने छात्र थे। तो बेसिकली बोला है कि किसी एग्जाम में अगर से स्मिता जो है वो ऊपर से देखिए तो वो 16वें नंबर पे है और नीचे से देखिए तो वो 29वें नंबर पे है। ठीक है, तो अगर से ये बोला जाए कि टोटल कितने छात्र उत्तीर्ण हुए, क्योंकि यहाँ पे उत्तीर्ण हुए लोगों की बात कर रहा है, तो अगर से आप 16 + 29 करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 45। लेकिन 45 टोटल छात्र नहीं होंगे जो उत्तीर्ण हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे आप ऊपर से जब काउंट कर रहे हो तब भी आप स्मिता को गिन ले रहे हो और नीचे से काउंट कर रहे हो तब भी आप स्मिता को गिन ले रहे हो। तो इसमें से आपको एक माइनस करना पड़ेगा, तो हो जाएंगे 44। तो 44 छात्र जो है उत्तीर्ण हुए। साथ में बोला है यहाँ पे कि 6 छात्र जो है वो एग्जाम छोड़ दिए और 5 छात्र जो है फेल हो गए। तो 44 + 6 + 5, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 55 आ जाएगा। तो इसका सही आंसर है 55। देख रहे कितना सिंपल सा क्वेश्चन था ये। इसके बाद का 43वां क्वेश्चन है 43। इसको देखिए, इस क्वेश्चन में आपको बेसिकली डायरेक्शन का आपको आइडिया होना चाहिए। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ के बारे में पता है आपको तो इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए, से पहले बोला है कि रवि ने पूर्व की ओर चलना प्रारंभ किया। 1 किलोमीटर चलने के उपरांत वह दक्षिण की तरफ मुड़ गया। तो पहले रवि जो है यहाँ से आप स्टार्टिंग पॉइंट बना लीजिए, वो पूर्व की तरफ चला। ठीक है, वो 1 किलोमीटर चला। इसके बाद वो दक्षिण की तरफ चला 5 किलोमीटर। तो दक्षिण की तरफ आप 5 किलोमीटर में उसको बना लीजिए। और देखिए, लाइन थोड़ा लंबा बनाएगा। अगर 1 किलोमीटर की लाइन थोड़ी छोटी बनाए हैं तो 5 की लंबी बनाएगा ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, इसके बाद वह पूर्व की तरफ मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। फिर वो 2 किलोमीटर पूर्व की तरफ चल रहा है, यहाँ से 2 किलोमीटर हो गया। अंतिम बार वो उत्तर की तरफ मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। अब वो 9 किलोमीटर चल रहा है, तो 9 किलोमीटर मतलब आपको थोड़ी लंबी लाइन बनानी पड़ेगी। तो आप ये 9 किलोमीटर बना लीजिए। अब ये पूछा है कि प्रारंभिक बिंदु से वो कितनी दूर है। तो प्रारंभिक बिंदु हमारी ये थी और वो यहाँ पे था, तो ये कितना दूर है। तो आपको देखिए, अगर से बेसिकली आप ट्रायंगल का फॉर्मूला जानते होंगे तो पता होगा कि आपको हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, इसको हम जोड़ देंगे तो ये हमारा 5 है, तो ये भी हमारा 5 होगा, तो बचा हुआ हमारा 4 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा 2 है तो हमारा यहाँ पे 2 है, यहाँ पहले से हमारा 1 था।
मतलब ये लाइन हमारी 3 हो गई और ये हमारी 4 हो गई। तो ये कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ये हमारा हो जाएगा 5, मतलब वो 5 किलोमीटर दूर है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। सिंपल सा क्वेश्चन था। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको पेपर में आइडेंटिफाई करने हैं, बहुत ही इजीली आप इस तरह से कट ऑफ क्लियर कर लोगे। ये देखिए एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रेखाचित्र शरीर, कान, मुंह के संबंध को सही तरीके से व्यक्त करता है। तो ये सिंपल सा वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, इसमें कोई लॉजिक भी नहीं लगाना, सिंपल देख के पता चल जाएगा आपको। इसमें ए ही आंसर होगा। क्यों? शरीर के अंदर आपका मुंह होगा और मुंह के अंदर आपका कान होगा। ठीक है, तो ये होगा ए आंसर। क्योंकि यहां देखेंगे तो शरीर अलग है, मुंह अलग है, कान अलग है, इस तरह हो जाएगा। यहां पे अगर देखेंगे तो एक जगह पूरा शरीर रहेगा, फिर कान और मुंह अलग हो जाएगा। तो इस तरह ये जो डायग्राम है वो आपका दिखा रहा है कि सबसे बड़ा शरीर है, उसके अंदर आप मुंह को रखेंगे और मुंह में कान है। सिंपल क्वेश्चन था, काफी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 देखिए आप। तो 45वां क्वेश्चन जो है वो एक टफ क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन आप अगर से प्रैक्टिस करोगे घर पे तो इजी हो जाएगा, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ऐसे क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। रीजन ये है, यहां आपको 4 कंडीशन को सेटिस्फाई करना होगा, तो इसमें बहुत टाइम लगेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप छोड़ दिया कीजिए, नहीं तो आपके पास बहुत से इजी क्वेश्चन हैं जो छूट जाएंगे। 46वां क्वेश्चन देखिए, सिंपल सा बोला है आपको, 1, 5, 7, 8, 9 को हम लिखते हैं XTZAL और 2, 3, 4, 6 को लिखते हैं हम लोग NPSU। तो पूछा है आपका कि 2, 3, 5, 4, 9 क्या होगा। तो यहाँ पे आप देखिए 2 को क्या लिखा गया है, 2 को लिखा गया है N, तो यहाँ पे N लिख दीजिए। 3 को क्या लिखा गया है, 3 को लिखा गया है P, तो P लिख दीजिए। 5 को क्या लिखा गया है, 5 यहाँ से हो गया है T, तो T लिख दीजिए। 4 क्या है, 4 देखिए S है, तो S लिख दीजिए। 9 क्या है, 9 हमारा L है, तो L लिख दीजिए। तो हो जाएगा आंसर NPTSL। NPTSL ये C हो गया। देखिए कितना सीधा क्वेश्चन है। अभी तक हम कम से कम 10 क्वेश्चन लगा चुके हैं और आपको 33% अंक लाने हैं। मात्र आपको 20-25 क्वेश्चन और सॉल्व करने हैं और आप कट ऑफ इजीली क्लियर कर लोगे और पूरा पेपर बचा हुआ है अभी। तो इसका तो एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं। ये देखिए क्वेश्चन पूछा है कि यदि आप 1 से 100 तक की संख्याएं लिखते हैं तो उसमें कितनी बार 3 आता है। तो देखिए इसमें कोई साइंस ही नहीं है, सिंपली आप काउंट कर लीजिए। 1 से लेके 100 तक में कितनी बार 3 आएगा। 1 से लेके 10 तक में आपका 1 3 आएगा, 10 से 20 में आपका 13 आएगा, 20 से 29 करिए आपका तो 23 आएगा, 30 से लेके 39 देखेंगे आप तो उसमें आपका एक 33 भी आएगा। तो यहाँ पे 2 बार 3 काउंट होगा, आप याद रखिएगा। ठीक है, उसका आपका 43 आएगा, 53 आएगा, 63 आएगा, 73 आएगा, 83 आएगा, 93 आएगा। ठीक है, यही आपका रहेगा। तो काउंट कर लीजिए आप। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यहाँ पे हो गया और यहाँ पे 11 बार होगा। 11 बार कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 बार 3 है तो एक और काउंट हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा 9 + 11 20 बार, मतलब आपका 20 बार आया 3। तो ये सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे सिंपल क्वेश्चन आप एग्जाम में छोड़ के आएंगे तो कट ऑफ कभी क्लियर नहीं होगा। तो इस तरह आपको इजी क्वेश्चन आइडेंटिफाई करने हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पॉज करते हैं क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो मैं इसका एक और पार्ट लाऊंगा, उसमें मैं आगे क्वेश्चन भी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा इजी तरीके से, जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, ताकि आपके मन से सीसेट का डर बिल्कुल खत्म हो जाए। आप खुद देख सकते हैं कि 10 से 15 मिनट के अंदर ही कितने इजीली आप 10-12 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। तो इसीलिए दोस्तों सीसेट से डरना नहीं है, आप इस पेपर को प्रैक्टिस करिए और कोई डाउट हो तो आप कमेंट करिए। मैं इसका आगे और पार्ट लाऊंगा ताकि इजीली आप चीजों को आइडेंटिफाई कर पाए, सॉल्व कर पाए। तो दोस्तों इसी तरह आप मेहनत करते रहिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।